हेलो गाइस, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के इनसाइट आउटपुट को हम कितने तरीकों से शो करवा सकते हैं। गाइस, अगर आप अभी भी जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जावास्क्रिप्ट के इनसाइट हम अपने आउटपुट को 4 तरीकों से शो करवा सकते हैं। इन चारों तरीकों को स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका होता है उसकी बात करते हैं। अगर आप अपने आउटपुट को सीधा सीधा शो करवाना चाहते हैं तो आप राइट नेम के फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। आप इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इससे आप कॉल करेंगे राइट नेम के फंक्शन को, ठीक है। अब राइट नेम के फंक्शन के इनसाइड जो भी आप लिखेंगे वो ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो कोडेश, ठीक है। और अभी मैं इसे ब्राउज़र पे रन करके आपको बताता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आउटपुट मिला है हेलो कोडेश, ठीक है। यानी कि जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं राइट नेम के फंक्शन का वहीं पर आपको आउटपुट मिल रहा है। जैसे सबसे टॉप पर यहाँ पर हेडिंग यूज़ किया हुआ था तो पहले हेडिंग दिख रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के इनसाइड हमने जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है और उसके इनसाइड राइट नेम के फंक्शन का यूज़ किया है तो वहाँ पर हमें आउटपुट दिख रहा है। और बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो एक काम करते हैं कि मैं एक पैराग्राफ और बना देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड JS कोड, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब वापस से रीलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हेलो कोडेश है वो बीच में है। यानी कि जहाँ पर आप इस फंक्शन का यूज़ करेंगे वहीं पर आपका आउटपुट शो होगा अगर आप राइट नेम के फंक्शन का यूज़ करते हैं तो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर सेक्शन में जहाँ मैं चाहूँ वहाँ पर अपना आउटपुट शो हो, तो इसके लिए आपको इनर HTML का यूज़ करना होगा। इनर HTML नेम का जो प्रॉपर्टी होता है उसकी हेल्प से अगर आप अपने आउटपुट को शो करवाते हैं तो किसी HTML टैग के इनसाइड आप करवा सकते हैं अपने आउटपुट को शो। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक H2 टैग बना रहा हूँ, ठीक है ना, और अपने आउटपुट को मैं इसके इनसाइड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे ID नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करना है और एक ID असाइन करना है, ठीक है। मैं ID दे देता हूँ यहाँ पर डेमो, कोई भी नेम से दे सकते हैं, मैं डेमो नेम से दे रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि H2 के इनसाइड जो है ये हेलो कोडेश आए और H2 के फॉर्म में दिखे, यानी कि एक हेडिंग के फॉर्म में दिखे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस ID को गेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इनर HTML नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। किस तरीके से करते हैं बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट नेम की जो प्रॉपर्टी है उससे कॉल करना है गेट एलिमेंट बाय ID नेम के फंक्शन को, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय ID नेम के फंक्शन को इस तरीके से, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ID गेट हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर ये ID लिखा हुआ है डेमो, ठीक है। अब इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में यहाँ पर मुझे कंटेंट डालना है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, इनर HTML नेम की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर जो मैं लिखूँगा वो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हेलो कोडेश, ठीक है। तो अब ये इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में चला जाएगा, यानी कि हम इस वाले सेक्शन के इनसाइड अपने आउटपुट को शो करवा पाएंगे। फिर से बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट नेम की प्रॉपर्टी से हम कॉल कर रहे हैं गेट एलिमेंट बाय ID नेम के फंक्शन को, इससे हम इस ID तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं इनर HTML नेम की प्रॉपर्टी को। जैसे हम इसको कॉल कर रहे हैं तो इसकी हेल्प से ये जो हेलो कोडेश है ये इसके इनसाइड चला जाएगा। अब मैं रीलोड करके आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर रीलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं H2 के इनसाइड हेलो कोडेश चला गया है और यहाँ पर आप हेडिंग के फॉर्म में उसे देख पा रहे हैं। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका अपने आउटपुट को शो करवाने का। अब तीसरा जो तरीका होता है उसको देख लेते हैं। जो तीसरा तरीका होता है वो क्या होता है, अलर्ट फंक्शन के थ्रू।
जैसे यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ अलर्ट नेम के फंक्शन को, और यहाँ पर इसके इनसाइड में लिख देता हूँ हाई। तो अब ये जो हाई है ये मुझे अलर्ट बॉक्स के इनसाइड दिखाई देगा। चलिए रीलोड करके बताते हैं आपको। यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ, आप देख सकते हैं अलर्ट बॉक्स के इनसाइड मुझे क्या दिखाई दे रहा है, हाई दिखाई दे रहा है। ओके बटन प्रेस करते हैं। चलिए 3 तरीके हम सीख चुके हैं आउटपुट को शो करवाने के। अब चौथे तरीके की बात करते हैं। जो चौथा तरीका होता है वो बेसिकली जो टेस्टर होते हैं, जावास्क्रिप्ट टेस्टर होते हैं जो टेस्टिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है ना। हम अपने आउटपुट को कंसोल पे शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंसोल नेम की प्रॉपर्टी का, और इससे हम कॉल करेंगे लॉग नेम के फंक्शन को, ठीक है ना। अब इसके इनसाइड में लिख देता हूँ हाई यश। अब ये जो आउटपुट है ये मुझे ब्राउज़र पे दिखाई नहीं देगा। मैं वापस जाता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ, यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करना है और ये जो इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर ये कंसोल वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा हाई यश, ठीक है। तो कंसोल पर हम अपने आउटपुट को क्या करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट के इनसाइड आउटपुट शो करवा सकते हैं अलग अलग जगह। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने जावास्क्रिप्ट के इनसाइड आउटपुट को शो करवाने के तरीकों के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।